हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड पवन सीरीज के वेरी शॉर्ट आंसर के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन द वर्ड्स। ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, इनके आपको फिगर मतलब स्पेलिंग लिख दी है। 19 का NINETEEN, 42 का FORTY 40 TWO2, 79 का SEVENTY 70 NINE 9, 89 का EIGSTY 80 NINE 9। नेक्स्ट है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस लिखना है, आई रीड ए पोइम। नेक्स्ट है व्हाट इज आवर नेशनल गेम। आपका नेशनल गेम कौन सा है, तो हॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल आर्टिकल। फिल करना आपको। द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री। एप्पल में आ रहा है और साउंड भी आ की आ रही है, तो यहाँ ए और एन का यूज होगा। ऐसे ही ऑरेंज, ऑरेंज ट्री ओ आ रहा है और आ की भी इसमें भी साउंड आ रही है, तो इसमें भी ए एन का यूज होगा। एंड गुआवा ट्री जी आ रहा है, गा की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे, ए का। नेक्स्ट देखते हैं राइट प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल। सेकंड लैंग्वेज की जो अप्रोच है उनमें रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए एक प्रिंसिपल बताना है आपको, क्या है। तो इन द बिगनिंग द सेम मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज बीन प्रैक्टिकली ओरली। शुरुआत में उसे एक ही मैटर बार बार पढ़ने को दिया जाता है, जो कि उसे व्यवहारिक रूप से बोलना होता है। नेक्स्ट देखते हैं गिव वन एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड। अलाउड रीडिंग की क्या एडवांटेज है, एक एडवांटेज आपको लिखनी है। अलाउड रीडिंग से मतलब होता है सस्वर वाचन। रीडिंग अलाउड हेल्प द स्टूडेंट बिल्डिंग इम्प्रूविंग वोकेबलरी स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी। जो हमारी रीडिंग अलाउड है, जिसे हम सस्वर वाचन के नाम से जानते हैं, वो वोकेबलरी मतलब शब्द संग्रह बनाने के लिए मदद करता है, कल्पना शक्ति का विकास करता है और बिना अटके पढ़ने की क्षमता को विकसित करने में भी मदद करता है। क्या करता है, सबसे पहले वोकेबलरी जो हमारी होती है, शब्द संग्रह होता है, उसे बनाने में मदद करता है। कल्पना शक्ति हमारी इमेजिनेशन मतलब कल्पना शक्ति को डेवलप करता है और बिना अटके पढ़ने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी, बिना अटके पढ़ने की क्षमता को डेवलप करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं गिव वन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का एक एडवांटेज बताइए। इट इज क्विकर एंड देयरफॉर सेव टाइम। यह बहुत जल्दी हो जाती है और टाइम की भी बचत करती है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू यू मीन टू बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हो। द मेजर कैटेगरी इन टू विच ही वोकेबलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मेजर कैटेगरी में वोकेबलरी के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया गया है, जो 8 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। का डिफरेंस बताना है। तो नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। It performs several functions in English, but namely is clearly the most important. Naming words के बारे में बताता है। A noun is the person, place। जो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कॉमन नाउन जिसे हम जातिवाचक के नाम से जानते हैं, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा। मतलब बॉय का नाम नहीं दे रखा है ना गर्ल का नाम दे रखा है, तो ये केवल बॉय की कास्ट बता रहा है, गर्ल की कि ये बॉय है ये गर्ल है, तो ये हमारा कॉमन नाउन में आएगा। प्रॉपर नाउन में नाम आती हैं, जैसे बॉय का नाम यहाँ पे राम दे रखा है, सिटी का नाम कानपुर दे रखा है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिटी दे रखा होता CITY, तो ये आपका कॉमन नाउन में आता। लेकिन सिटी का नाम कानपुर दे रखा है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। कलेक्टिव नाउन समूह में जो होते हैं, क्राउड, नेवी,
ये सब नेवी का एक समूह होता है, तो जो भी समूह में रहते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में जो भी मटेरियल होते हैं, जैसे वुड है, मिल्क है, लकड़ी, मिल्क, दूध, ये सब हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो हमें महसूस करते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, जैसे एंगर और फियर। एंगर मतलब क्यों, फियर मतलब भय लगना। तो ये सब हम देख नहीं सकते नहीं है, लेकिन हमें महसूस होते हैं कि कोई क्रोधित हो रहा है, फियर हो रहा है, मतलब जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन इंस्टेड ऑफ नाउन। जो हम नाउन की जगह पे उपयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, अस का यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु और विच का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव हुज, हुम, व्हाट, जो भी क्वेश्चन मार्क हमारे वर्ड्स होते हैं वो सब आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मी और योर का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ और हर सेल्फ का यूज करते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन में वंस, नन, फ्यू का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आइदर और नाइदर का यूज करते हैं। अगर आप इन्हें और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमने नाउन और प्रोनाउन का वीडियो आपको प्रोवाइड करा है, उसे आप देखकर और आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन द काइंड ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने काइंड्स होते हैं वो आपको बताने हैं। नंबर 1 है मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें हम मेल के बारे में बताते हैं, जैसे मैन, हॉर्स, फादर, वेदर। फेमिनिन जेंडर, जिसमें हमें फीमेल के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब जो स्त्री का बोध कराते हैं, स्त्री की जाति का, जैसे वूमेन, डक, काओ, सिस्टर, मदर, ग्रैंड मदर, ये सब जो है वो हमारे स्त्री जाति का बोध कराते हैं। कॉमन मतलब मेल और फीमेल दोनों को मिला के जो कॉमन होती है, जैसे स्टूडेंट है, चाइल्ड है, ये कॉमन है में आते हैं, ये ना मैस्कुलिन में आते हैं ना फेमिनिन में आते हैं। नेचुरल जेंडर जो लाइफलेस थिंग, जिसमें जान नहीं होती, जो थिंग्स होती हैं हमारी वो आती हैं, पेन और बुक। नेक्स्ट देखते हैं गिव द आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में बताना है कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है ए। आर्टिकल ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से पहले काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जैसे ए बॉय, बॉय के आगे ए लगाया, गर्ल के आगे ए लगाया, क्योंकि ये दोनों हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट देखते हैं ए एन। आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल एन एप्पल, एन आउल। तो एप्पल से पहले एन लगाया क्योंकि ए आ रहा है और साउंड भी हमारी आ की आ रही है। ऐसे ही आउल से पहले भी हमने एन लगाया क्योंकि ओ हमारा वॉवेल और साउंड भी हमारी आ की आ रही। नेक्स्ट देखते हैं दा को हम डेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। इट इज यूज टू रिफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एंड अनलाइक थिंग। जैसे सन और मून के आगे जो भी हमारी यूनिवर्सल थिंग्स है उनके आगे लगाते हैं। जो भी हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, रामायण, गीता, इनके आगे भी द रामायण, द गीता। कोई भी न्यूज़पेपर हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया के आगे दा लगाते हैं, तो इस टाइप से हम दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ द नाउन ऑन प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है क्वालिटी को, क्वांटिटी को, गुण को, उसकी मात्रा को, उसके नंबर को और उसके सीरियल में नाउन और प्रोनाउन के। एडजेक्टिव दो होता है, वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, विशेषता को बताता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही तो हम विशेषण कहते हैं। जैसे ही इज ए ओल्ड मैन, जो मैन है इसकी विशेषता बता रहा है ओल्ड। जैसे एक एग्जाम्पल दीजिए, सीता इज ए गुड गर्ल, तो सीता कैसी है? गुड है। तो सीता की क्या विशेषता बता रहा है? गुड। तो जो गुड है वो हमारा एग्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। वाक्य क्या है? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस जो है वो शब्दों का समूह है जो जिसका कंप्लीट सेंस हो, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा ना हो अधूरा अर्थ हो, उसका पूरा अर्थ होना चाहिए, वही सेंटेंस होता है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंस के 6 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड्स इनटू वर्ब। चेंजिंग आएगा, इसमें गलत दे रखा है। ही राइट ए लेटर, तो इसमें दे रखा है
ही रोट ए लेटर। ये आपका गलत दे रखा है। राइट जो है वो हमारी यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने रोट कर दिया, ये आपका गलत है। राइट ही राइट ए लेटर, वह लेटर लिखता है। तो लिखना हमारी यहाँ वर्ब है, तो वर्ब को हम वर्ब कैसे है, वर्ब तो दे ही रखा है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत दे रखा है। इसे हम वर्ब में नहीं चेंज कर सकते हैं, और ना ये नाउन दे रखी है, क्योंकि ये जो राइट दे रखी है ये हमारी वर्ब है। उम्मीद करते हैं आपको पवन सीरीज के सेकंड सेमेस्टर का पार्ट 3 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।